ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का मंगलवार प्रदोष व्रत 4 जून का दिन मंगलवार को रखा जाएगा। आज सभी को मंगल प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती और मंगल देवता की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के पुण्य प्रताप से भक्त के सभी पाप और दोष दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष मंगल प्रदोष व्रत की कथा और आरती प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब सुनिए मंगल प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वह उस पुत्र को हनुमान जी पर बहुत ही वह उसकी आशा थी। उस पुत्र को लेकर रोज मंदिर जाया करती थी। वही मंगलवार का व्रत भी रखा करती थी। हनुमान जी पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्ति उस वृद्धा महिला की श्रद्धा का परीक्षण लेने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर आए और पुकारने लगी कि कोई हनुमान जी भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण कर दे। तब आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार कर सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा करो महाराज। हनुमान जी वेशधारी साधु बोले, भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज आज लीपे और मिट्टी खोदने की अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं उसे पूर्ण करूँगा। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के बाद कहा, तुम अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञा बंद थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथ से ही उसकी पीठ को पेट के बल लिटाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उसका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा बहुत आश्चर्य हुई और वह साधु के चरणों में गिर गई। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय, बजरंग बली की जय। और आप सुनिए दूसरी कथा। चीन समय की बात है कि नगर में एक सेठ और दौलत और वैभव के प्रसन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को भी भरपूर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी रहते थे।
दुख का कारण था कि उसके कोई संतान न हुई थी। संतान न होने के कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर वे चल दिए। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्होंने एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई दिया। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेके आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के समक्ष हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई, फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़कर पूर्व व्रत बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातः काल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंत मन की कथा भाव गया हूँ। वंत मैं तुम्हारे धैर्य और शांति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और भगवान शंकर की वंदना बताई। रुद्रदेव शिव आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार है। नीलकंठ सुर नमस्कार है। शशि मूली चंद्र सुख नमस्कार है। उमाकांत सुधी नमस्कार है। उग्र रूप मन नमस्कार है। ईशान ईश्वर प्रभु नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार है। हे शिव शंभु आपको नमस्कार है। इस वीडियो और इस स्तुति को जानने के बाद तीर्थ यात्रा के बाद दोनों सेठानी वापस अपने घर को लौट और नियम पूर्वक प्रदोष का व्रत किया करने लगे। और शिवजी की कृपा से सेठ की पत्नी ने अपने सुंदर पुत्र को जन्म दे दिया। प्रेम से बोलिए माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। अब और सुनिए भगवान शिवजी की कथा। बहुत समय पहले वास्तविक नाम गांव में बिंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदु वेश्यागमी था। इस तरह कुकर्म करके बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री का नाम से पिंडित होने पर से धर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपनी दुराचारी पति का आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इसी तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। वेश्यागमी दुष्ट बुद्धि वाला यह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुपुरी में चला गया। बहुत समय तक नरक के दुखों को भोगकर वह मुंड बुद्धि पापी बिंदु पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। उधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वह चंचला नाम स्त्री बहुत समय तक पुत्र के साथ अपने घर में रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से निरंतर पुरुष का संग लेने लगी थी। सत्य विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ा। यह तो तप है, कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पूर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण
वन क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बिंदुजनों के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। वह एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार रहती है वह मर कर के बाद जब यमलोक जाती है, यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं कि वे उनके कामगर लोहे के डंडों से डांटते हैं। तत्पर लोहा के डंडों के से उसका संसर कराते हैं। ये सारे दंड इतनी के वाले होते हैं कि जीव पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है। देव, ऋषि, मुनियों, मनुष्यों सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाले कथा को सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहाँ से चल गए। तब कथा वांच वाले ब्राह्मण देवता से चंचला ने कहा, ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा हुए बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे मूर्छित वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी को मार्ग में मन लगाने वाले पापनी का साथ देगा। जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े कर देंगे, तब कैसे उन महा यातनाओं को सहन कर पाऊंगी। मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपके शरण में आई हूँ। मुझे अबला का अब पाप उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देव के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे उठाकर पूर्व उठाया और इस प्रकार कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्य पूर्व ये कथा सुनी है और कथा को सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उन्हीं की परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हारे भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम सुख देने वाले उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव जी की कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। तत्पश्चात आप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिससे अपने कुकर्म पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव का माता पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा
पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसी की आराधना और सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम भगवान कथा को सुनो। इससे तुम्हारी चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हारे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों को चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गया, उनका हृदय करुणा से भर गया, वे ध्यान में मगन हो गए। ब्राह्मण का यह उद्देश्य सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली कि मैं कृतार्थ हो गई हूँ। वे शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी, आप तो बहुत ही धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। जिसे पौराणिक और अमृत के समान कथा की बात आपने ही की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उस अमृतमय कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया कर आप मुझे उससे सुनाइए। कथा को सुनने की बहुत इच्छा है। मन में लिए हुए चंचुला उस ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उसे गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला भगवान शिव की भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाले और मुक्ति देने वाले परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव चंचलमय स्वरूप का स्मरण करती थी। इसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पर पहुंचा। ये विमान शोभा साधना से सजा था और शिव गणों से सुशोभित था। चंचुला विमान में शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप भूल गए। वह दिव्य रूप धारणी दिव्य गमना हो गई थी। वह गेरी की देवी समस्त पर अर्ध चंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव को देखा। सभी देवता उन्हीं की सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 थे। मस्तक पर अर्धचंद्र आकार मुकुट शोभा मान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह, उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी के कांति कपूर के समान और थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इसी प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और साथ ही हाथ जोड़कर प्रेम और आनंद से संतुष्ट से युक्त होकर विनती भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के आंसू की धार बहने लगी।
भगवान शंकर और माँ पार्वती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला के अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुख पूर्वक भगवान शिव के साथ में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचुला आनंद में मगन उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उन्हीं की इस स्तुति को सुनने लगी। गिरिराज नंदिनी संकंद माता उमा, आप सभी मनुष्य एवं देवताओं द्वारा पूजित तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु हैं, आप ही सगुणा हैं और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूप, आप ही प्रकृति के पोषण हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। इस प्रकार सद्गति प्राप्त चंचुला देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंख में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिय भगत वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा कि सखी चंचुला, मैं तुम्हारे इस स्तुति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। तब चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी स्थिति कैसी है, मुझे बताइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेव, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिराज बोले, बेटी, तुम्हारे पति बिंदु पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्य का भोग करने के कारण वह मूर्ख नरक के अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब विशेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है और वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की ये बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थित करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उनने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझे पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति का उधम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारे पति भगवान शिव की पुण्य उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पा करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी के ये वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बार बार प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मेरे पति को भगवान शिव की कथा सुनाने की व्यवस्था की जाए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिय गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्हारों को बुलाकर कहा, तुम्हारी भगवान शिव में प्रतीति है, तुम मेरे मन की सभी बातें जान रहे हो, कार्य को सिद्ध करते हो तो मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुपुरी चंचुला का पति था। वह वैश्यगामी हो गया था। वह स्नान संध्या आदि नित्य क्रम करके अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह
अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता रहा। संतान और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडाल से दोस्ती करता और वह रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती करके उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु को तक दुराचार में फंस रहा। मृत्यु के बाद उस पापी के भाग स्थापित यमपुरी में ले गए। वहां घोर नरक को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापी से मुक्ति होकर शुद्ध हो जाए और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। दुर्गति मुक्ति होने पर वह बिंदु नामक पिशाच को तुम विमान पर बैठाकर भगवान शिव के पास ले आना। उमा का आदेश पाकर गंधर्व राज तुम पर प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य का सहराना करते हुए चंचुला को साथ लेकर मान से पिशाच के निवास स्थान बिंदु पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने पिशाच विशाल और आकृतिक वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। महाबली तुमने बिंदुपुरी ही इस बात का पता लगाओ तो चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्हारो भगवान शिव की कथा सुनना बिंदु पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आनंद पूर्वक कथा स्थान दिया गया था। पिशाच बिंदु को पासों में बांधकर आसन पर बैठ गया और तब तुम्हारे परम उत्तम भगवान शिव की अमृत कथा का गान शुरू किया, जिससे सभी श्रोता कृता हो गए। परम पुण्य कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसके पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका शरीर रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वृक्ष का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदु अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं ही भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ होकर उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को वे चले गए। बिंदु अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिए। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदु अपनी पत्नी चंचुला और कुमार के साथ शीघ्र ही शिव धाम पहुंच गए। शिवजी भगवान देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुख पूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। बोलो उमा महेश्वर भगवान शिव की जय हो। ओम नमः शिवाय। अब सुनते हैं बिल्व वृक्ष की महिमा। एक बार नारद जी ने भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछा कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी
मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बेल पत्र बहुत ही प्रिय है। जो अखंडित बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माँ पार्वती जी की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरी ये जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपया कर मेरी जिज्ञासाओं को शांत कीजिए। तब शिव जी बोले कि शिव बेल पत्ते मेरी जटा के समान है। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बेल वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझते, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप हैं। पार्वती जी स्वयं महालक्ष्मी जी ने शैल पर्वत पर बेल वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इसी कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी जी ने बिल्व का रूप रहा, यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई और पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासाओं को रोक न पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया गया? ये कथा विस्तार से कहे। तब भोलेनाथ ने देवी पार्वती जी को कथा सुनाना आरंभ किया है। देवी सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देव ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सत्य प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग्देव के लिए जितनी प्रति उत्पन्न हुई वह स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भूल पाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुद्र होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने तप करने का निश्चय किया और उत्तम स्थान का चयन करने के लिए महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ की। उन्हीं की तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। महेश्वर कुछ समय के बाद महालक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़े से धर्म में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इसी तरह लक्ष्मी जी ने लाखों वर्ष तक घोर आराधना की। अतः उन्होंने मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वर देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी जी ने मांगा ही श्री हरि के हृदय में मेरे भाव से वाग्देव के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। तभी शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी जी को समझाया, श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग्देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुन माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर
निरंतर उन्हीं के साथ विहार करने लगी। पार्वती जी माँ लक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हो गया। इसी कारण हरिप्रिय उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती जी, इस कारण शिव वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बेल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष को सदा सर्व तीर्थ में एवं सर्व देव मानना चाहिए। बेलपत्र फूल, बेल वृक्ष अथवा बिल अष्ट के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वे भक्त मेरा अति प्रिय है। बेल वृक्ष को शिवजी के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बेल पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है जो मेरा पूजन करते हैं। जो बेल मूल में प्राण छोड़ता है उसका रुद्र देह प्राप्त होता है और ऐसे मनुष्य पर सदैव ही माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। साथ ही साथ भगवान नारायण की कृपा भी उस पर सदैव बनी रहती है। प्रेम से बोलिए शिव जी और माँ पार्वती जी की जय। अब आप सुनिए प्रदोष व्रत की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, बज जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन पंचानन हंसानन राजे। गरुड़ासन वृक्ष वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो। जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनकादिक बर्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा। कर्म श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्रणाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोलिए भक्तों, भोलेनाथ बाबा की जय। आप सभी को और भी हमारे इस चैनल पर कथा मिलेगी। आपको अगर ये कथा पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना। रोज हमारे वीडियो में इस चैनल पर आपको धार्मिक कथा मिलेगी तो रोज सुनना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसी लगी आपको ये कथा।